जय नारायण हरि ओम। जय 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 जय नारायण हरि ओम। श्रीमन्नारायण हरि ओम। श्रीमन्नारायण हरि ओम। श्रीमन्नारायण हरि ओम। श्रीमन्नारायण हरि ओम। हरि 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 श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। तेरी श्वास श्वास अनमोल। तेरी श्वास श्वास अनमोल। तेरी श्वास श्वास अनमोल। तेरी श्वास श्वास अनमोल। इस माटी में ना रो। इस माटी में ना रो। जय जय नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम। श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि। जय हो। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम। मन की गांठें खो। मेरी मन की गांठें खो। तेरे मन की गांठें खो। मेरी मन की
रस में वो, प्यारे आत्म रस में डो, प्यारे आत्म रस में वो। नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नैया भव से मेरी तरी तरी, नैया भव से मेरी तरी तरी। जय जय नारायण हरि बोल, ओ जय जय नारायण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल। जय हो हे हरि। हे हरि। हे हरि। जिसने हरि का नाम लिया वो उतरा भव से पार, वो हो गया जन्म मरण से पार। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम। रोम रोम में संचार होने दीजिए ओमकार का। ओम 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 ओम। रोग कष्ट शोक गुरुद्वार पर निवारण ओमकार का मंत्र आनंदो हम। ओम 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 ओम। जीवा तालु में शांत निश्चिंत, श्वासोश्वास पे दृष्टि, एक भी श्वास बिना गिनती के न जाए। अजपा जाप प्रारंभ। 25-50 की गिनती सभी अंतर्मुख होकर करें, बिना किसी विचारों के विक्षेप के। मध्याह्न संध्या अजपा जाप से सफल बनाएं।
संपत्ति जोड़ रहे हैं आप, शाश्वत संपत्ति। एक भी श्वास खाली न जाए। सो हम सो महामंत्र अनुमोद। गुरुदेव ने दिया ये मंत्र अनमोल। सो शांत चित्त सब शक्तियों को संचार करता है। गुरुदेव की मीठी दृष्टि, वो आनंदमय दृष्टि सभी विचारों को शांत करती। सो हम कभी माला से जप करें और कभी तो श्वासों की माला से जप करें। श्वासां दी माला विच सिमरा में पी का नाम, बन जावा मैं तेरा बंदा, एक कृपा निधान। श्वासां दी माला विच सिमरा में गुरु का नाम, प्रभु का नाम। ऐसा हमें दे दो वरदान, श्वास श्वास पे जपे हम तेरा नाम। परमात्मा की चेतना इस पंच तत्व के शरीर में श्वास रूप में ही तो विराजमान है। ये श्वासें ही तो अनमोल रतन धन है। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है और अंततः ये पंच तत्व का देह
पंच तत्व में मिल जाएगा। लेकिन ये मिला अनमोल खजाना श्वासों का, इसका सदुपयोग कर लीजिए। कैसी गहरी शांति की अनुभूति हो रही है। कभी मध्याह्न रात को आंख खुल जाए, घर के सभी सदस्य सोए हों, तब आप जग जाइएगा, हाथ पग धोकर इसी कमाई में लग जाइएगा। कुछ न करिएगा, बस श्वासों के दृष्टा बनकर सोहम मंत्र के साथ लग जाइएगा। कैसे महिमा गाऊं इस अजपा जाप की। मेरी वाणी अल्प, गुरुदेव का अनुभव अनंत, शास्त्रों का प्रसाद अकूट, ये वो खजाना है। इस उत्तरायण के शिविर में जो भाग्यशाली आए हैं, वो नियम ले जाएं कि रोज 50 की गिनती करेंगे, 100 की गिनती करेंगे, और एक ऐसा समय आने दीजिए गुरु कृपा से जहां गिनती छूट जाए और आप तल्लीन हो जाए उस अजपा जाप में। नृतिका मंच पे नृत्य करती है और नृत्य करने में इतनी मुग्ध होती है कि जो उसे देखते हैं वो भी मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो कभी मंच से गिरती नहीं, उसका ध्यान रहता है। ऐसे ही इन श्वासों पे ध्यान दीजिए, विचारों में उलझिए मत, गिरिए नहीं। बैठे आश्रम में हैं, सोचें घर का क्यों, और घर में बैठे हैं तो फिर दाएं बाएं क्यों। नासाग्र दृष्टि करके, प्राणायाम करके प्राण बल को जगाएं, आत्मबल को जगाएं। मैं छुई मुई का पौधा नहीं कि मुझे कोई छुए और मैं मुरझा जाऊं। बापू कहते हैं मैं नमक का ढेर नहीं जो पानी से बह जाऊं। मैं साधारण संसारी नहीं जो परिस्थितियों और स्थितियों से हार जाऊं। मैं आत्माभ्यासु हूं, मैं जिज्ञासु, मैं गुरु का प्यारा, गुरुद्वार पे मस्तक टेकने वाला, गुरु ज्ञान के अमृत का प्याला पीने वाला। फिर कैसे मैं डगमगा जाऊं। गीता का ज्ञान जिन बापूजी ने हमें हर सत्संग में पिलाया, फिर वो अभ्यास के कारण क्यों छूट जाए। नित्य अभ्यास कीजिए। आज से 25 साल पहले वो दिन था कि रोटी गोलाकार नहीं बेल सकते थे, लेकिन आज जितनी गोलाकार कहो उतनी बेल ले। क्यों? अभ्यास हो गया। इतना अभ्यास कीजिए जपा जाप का कि दुकान पे बैठे हो, घर में बैठे हो, तो भी दृष्टि तो श्वासों पे रहे।
उस चेतना पे रहे, उस चैतन्य पे रहे। और भगवान करे गुरुदेव की ऐसी कृपा हमें प्राप्त हो कि इस देह की यात्रा छूटे ना, तो भी हम दृष्टा बन के उस श्वासों को देखें और उसमें नाम सुमरण करते हुए अपनी यात्रा परिपक्व पूर्ण जैसे बापू चाहते हैं वैसी पूरी करें। कबीरदास जी कहते हैं कि जीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीने का तरीका आने चाहिए। मरती तो दुनिया है, पर मरते समय उस परम तत्व का स्मरण होना चाहिए, तभी माने कि अभ्यासु का अभ्यास सिद्ध हुआ। वरना गरुड़ पुराण तो कहता है कि शरीर छोड़ने में इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि इतना लगाव होता है हमें वस्तुओं से, व्यक्तियों से, धन से, संपदा से। बड़ा कठिन होता है जब पैर के नखून से चेतना श्वास छोड़ना शुरू करती है। कहते हैं कितने बिच्छुओं का डंक लगता है, तभी चेतना शरीर छोड़ती है। उर्वार हुक्मी व बंधनात्, आशीर्वाद दें गुरुदेव कि आपके ज्ञान से हम ऐसे परिपक्व हो जाएं कि पका हुआ फल जो डाली से गिर जाता है, बस यूं ही स्मरण करते हुए जैसे सांप केचुली छोड़ देता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब नित्य अभ्यास हो गया। निवेदन करती हूं, अगर किसी के पास मंदिर बड़ा है घर में, तो नियम माला पूजा करने के बाद अवश्य रोज थोड़ी देर शव आसन में लेटिए, पैरों को हाथों को खोल दीजिए, गर्दन ढीली कर दीजिए, और अंतिम सत्य जो शरीर का शव है, जो भगवान शंभ सदाशिव को अति प्रिय है, आज भी महाकाल में वही भस्मा आरती होती है, उस शव को थोड़ी देर दृष्टा बन के देखें। विश्वास करना, जीवन में खूब संपत्ता, ये असली संपत्ति बढ़ेगी, चोट नहीं लगेगी सुख दुख की। वाणी में एक ठहराव होगा, हृदय में एक विश्रांति होगी, आंखों में गुरु कृपा का वास होगा। शांत। कई बार अभ्यास करना पड़ता है और कई बार अभ्यास हो जाता है। आइए, कदम आगे बढ़ाइए। केवल उत्तरायण नहीं, वर्ष में 2 से 3 बार आश्रम में आके अनुष्ठान कीजिए। इस शांत साबरमती के तट पर बैठ के ध्यान धरिए। ये मेरे गुरुदेव की तपस्थली है, यहां बैठ के मौन मंदिर कीजिए। कुछ तो छोड़िए, कुछ स्वतः छूटेगा। कुछ जोड़िए, कुछ स्वतः बरसेगा। कुछ चलिए, गुरुदेव उंगली पकड़कर बाकी आपको चला देंगे। पर अभ्यास तो नित्य करें। हनुमान जी को राम जी के दर्शन नहीं हुए थे, तब तक हनुमान जी पहाड़ी पर बैठकर, पर्वत पर बैठकर अभ्यास करते थे, और राम जी मिल गए तो सेवा और अभ्यास दो नहीं रहे, राममय हो गए।